मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहुषु दशरथ अजर बिहारी सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मंगल और केतु के अंगारक योग के बारे में। वो युति आपके जीवन में क्या अनुभूति करा के जाएगी, एक ऐसा शिफ्ट, एक ऐसा एनर्जी का शिफ्ट आपके जीवन पे क्या इंपैक्ट लेके आएगी, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगी। ये 51 दिन का शगुन आपके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी तक लगन के स्वामी जो मंगल बनते हैं एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए, अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए मंगल बनते हैं लगन के स्वामी। और लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगन का स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो एक इंजन है जिसके पीछे हर ग्रह उसका सपोर्ट करने के लिए लगा रहता है। और लगन का स्वामी अभी तक नीच राशि से जा रहा था, यानी कि एक इमोशनल टर्मोइल से निकल रहा था, कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस, इरिटेशन अपनी लाइफ में, कुछ चीजें करने का पैसिवली बहुत एक्टिव है, एक्टिवली एक्टिव नहीं थे, यानी कि कुछ चीज को, सोच को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए वो ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब वो मिलेगा, अब वो शिफ्ट आएगा, वो कॉन्फिडेंस, वो ऊर्जा, वो नेम, वो फेम, वो पावर सब मिलेगा। कहीं ना कहीं ये वनवास खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं ये मेजर शिफ्ट आ रहा है। लेकिन वहां पर किसके साथ युति बना रहे हैं? केतु के साथ। तो यहां पर केतु मंगल का एक अंगारक योग, लगन का स्वामी 5th हाउस में, अष्टम भाव का मालिक 5th हाउस में, यानी कि 8th हाउस का मालिक 5th हाउस में आ जाता है। लेकिन क्योंकि मंगल है तो मंगल अपने ही ग्रह के, अपने ही अष्टम भाव के मालिक है, तो यहां पर उतना ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ गलत रिएक्शन, गलत रिएक्टिव चीज आपके लाइफ में एक बहुत मेजर सेटबैक लेके आ सकती है। लेकिन इसी एनर्जी को डेप्थ में जाकर रिसर्च करके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना, लोगों की हेल्प करना, अगर आप अपनी पावर का, अपनी ऊर्जा का, अपने पोटेंशियल का फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, एक इस नेचर के लिए, इस ह्यूमैनिटी के लिए यूज करते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम योग बनाने वाला है। ये अंगारक योग आपके जीवन को रोशन कर सकता है। ये अंगारक योग आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स का कारण बन सकता है। ये केतु के साथ मंगल का योग आपके जीवन में एक ध्वजा को लहरा सकता है, जिसको शायद कोई भी पावर ना गिरा पाए। उस चीज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक थोड़ा सा एडवाइस दे देता हूं, अगर आपका लगन है या मून साइन है। देखिए, एरीज लगन एंड मून साइन के लिए मैं अक्सर बोलता हूं और आपके कमेंट में आता है कि हमको किससे देखना चाहिए। लगन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन फिजिकल लेवल पे हमारी जो लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं उसको दिखाता है, तो प्रोमिनेंटली आपको लगन से देखना चाहिए। अगर आप मून साइन से चेकआउट करना चाहते हैं, आपको लगता है मून साइन से ज्यादा कनेक्ट कर रहा है, तो मून इमोशनल लेवल पे आप कैसा फील कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पे आपका कैसा सिनेरियो रहने वाला है, आप इमोशनली कैसा आपका एनर्जीज रहने वाले हैं, उस चीज को आप मून से देखिए। तो मैं ये बोलूंगा मेजरली आपको लगन से देखना चाहिए। अगर आप मून साइन से भी देखते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो आइए बात करते हैं हम लगन का स्वामी जब राशि परिवर्तन कर रहा है, केतु के साथ मिल रहा है, तो 1st हाउस एंड 8th हाउस का मालिक जब 5th में बैठ जाता है, ये कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड ऑफ एनर्जीज लेके आ रहा है। एक ग्रह जो साइकोलॉजी, आइडेंटिटी को दिखाता है, आपकी सोच को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। 1st हाउस का मालिक आपके 5th हाउस में आ रहा है, यानी कि जब 1st हाउस का मालिक 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो अपने आप में एक राजयोग है। लेकिन 8th हाउस का मालिक जब 5th हाउस में आएगा तो कहीं ना कहीं आपको 8th हाउस के एनर्जीज के साथ अलाइंड करना पड़ेगा, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। और जब केतु लगन के स्वामी के ऊपर से जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके ही आता है, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है यानी कि उसका बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। तो ये 51 दिन आपकी सोच को बदल जाएंगे, ये 51 दिन आपके लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। अभी तक जो लाइफ आप जी रहे थे उससे एक हटके कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज लाइफ में चले जाएंगे, अगर आप कुछ नया ऑक्यूपेशन ट्राई कर सकते हैं, अगर आप नया कोई डोमेन की तरफ जा सकते हैं, कुछ क्रिएटिव परस्यूट्स को आप गैदर कर सकते हैं, किसी टेक पे, किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, किसी डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हैं, और एक ऐसा डेवलपमेंट जो आपके लिए ही नहीं ह्यूमैनिटी को भी फेवर करने वाला है। तो कोई ना कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम आप यहाँ कर पाएंगे अगर आप स्टूडेंट लॉबी के बंदे हैं तो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में कोई ना कोई शिफ्ट आएगा, जॉब में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आएगी, जॉब में हो सकता है प्रमोशन हो जाए। जॉब के लिए आप बहुत लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब का लगना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना, क्योंकि 5th हाउस सूर्य को दिखाता है। नेचुरली 5th हाउस का घर है, सूर्य का घर है। सूर्य नेम, फेम, पावर है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना, उसके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो शनिदेव कर्म के कारक हैं और आपके 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए, 12th हाउस में बैठने के बाद मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो बढ़ रही है शनिदेव पर। यहां पर आपको लिमिटेड रिसोर्स तो फील होंगे,
और शनिदेव किसकी राशि में बैठे हैं? गुरु की। गुरु कहां है? कंबस्ट है अभी। तो यहां पर आपको लिमिटेड रिसोर्स फील होगा, इरिटेशन होगी, चीजों को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तक जो आपने समय खराब किया है वो कंफर्ट जोन में खराब किया है। अब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली करना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस के मालिक शनि है, शनि 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 चलते हैं। तो यहां पर उनकी तरीके से आपको चीजों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्क्रीट सक्सेस देके जाएंगे, लेकिन शनि शनि चलना पड़ेगा आपको। तो यहां पर अपनी पेशेंस के ऊपर प्रैक्टिस करना, अपनी एनर्जीज को प्रैक्टिस करना। यहां पर केतु मंगल आपको लीडरशिप क्वालिटी दे सकते हैं। अगर आप यहां पे बॉस बनते हैं तो यहां पर ट्रबल आएगा। अगर आप लीडर बन के काम करते हैं, टीम मैन के साथ काम करते हैं, तो आपके बिजनेस में बहुत फ्रूटफुल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होना, किसी तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, अगर आप जिम ट्रेनर हैं, जिम से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से अलाइंड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। तो यहां पर बिजनेस की बात भी होगी। अगर लव रोमांस की बात करूंगा तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, बिजनेस की बात करी थी मैंने, अभी गुरुदेव बृहस्पति कंबस्ट है, तो मैंने मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज है। यहां पर कुछ चीजें शिफ्ट करने के लिए मजबूर तो करेंगी, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रेशर फील करेगी। और कभी कभी प्रेशर में कुछ क्रिएटिव चीजें निकल के आती हैं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन निकल के आता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा विजिबल है। शनि का गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का कंबस्ट होना, यानी कि मेंटल प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, मेंटालिटी को ज्यादा आपको मंथन करना पड़ेगा। जितना मंथन करेंगे, कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स आपका सिनेरियो निकल के आएगा। कुछ क्रिएटिविटी, 5th हाउस क्रिएटिविटी का होता है, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्कआउट निकल के आएगा। और रिसर्च करोगे, प्रेशर फील करोगे, तो 8th हाउस भी आपका अलाइन हो जाएगा। तो जब 8th हाउस का अलाइन होना, आपके जुपिटर का उसमें विजडम नॉलेज का आना, मंथन करना, कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजीज बनाना, तो शनि भी यहां पर बैलेंस हो जाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति भी बैलेंस हो जाएंगे, अष्टम भाव भी बैलेंस हो जाएगा, और केतु मंगल एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छी ऊर्जा आपके जीवन में लेके आ पाएंगे। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं फाइनली, तो रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा सा यहां पर चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की जरूरत है। यहां पर आपका कोई पैशन, कोई डिजायर आपकी जिंदगी में एम्पलीफाई कर सकती है, किसी का ऑब्सेशन आपको हो सकता है, या कोई ना कोई मंगल ग्राउंड रियलिटी को दिखाता है। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कोई ना कोई ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी, कुछ सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ रियलिटी पता चल सकती है आपको कोई ना कोई। देखिए, केतु ऑब्सेसिव है, पहले ऑब्सेसिव बनाता है, फिर उसको अचीव कराता है, फिर एकदम से कट कर देता है। यानी कि किसी का ऑब्सेशन होना, फिर उसको अचीव कर लिया, फिर उसकी एकदम से वो स्पार्क, वो फायर खत्म हो जाता है, क्योंकि सडन कट, सडन डिटैचमेंट में बिलीव करता है केतु। केतु मंगल के साथ आएगा तो आपकी माइंड सेट में अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जो चीज आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे यही बंदा चाहिए, मुझे इसी के साथ रिश्ता निभाना है, मुझे इन्हीं के साथ अपने लव को मैरिज में कन्वर्ट करना है, वो कहीं ना कहीं चीजें शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी, कुछ चीजें डाइवर्ट होंगी, कुछ चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। हो सकता है जिस चीज के पीछे अभी तक आप चेस कर रहे थे, जिस चीज को आपको अभी तक लगे कि ये उतना वर्थ इट है, उतना चेस करना, उतनी वैल्यू देना, उतनी एनर्जी देना इस इंसान को या इस रिश्ते को, उतना वर्थ इट है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूं तो यहां पर बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज रहने वाली हैं। आपका राहु 11th हाउस में बैठ के आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर इसकी एनर्जीज को अलाइन कर लिया तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। 11th हाउस में राहु बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि आपका एक्सपेंशन होना, नए लोगों का बढ़ना, अच्छा प्रॉफिट गेन्स होना, आपके अंदर कुछ ऐसा स्किल सेट डेवलप होना जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट करें, कुछ ऐसा स्किल सेट के द्वारा आप कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करें, कुछ ऐसा आपको पता चल पाए कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मैं ये चीज कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसको देखना पड़ेगा, हाउ मच इज टू मच, ये चीज देखना पड़ेगा, कहां पर आप ओवरबोर्ड हो रहे हैं, कहां पर आप लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। राहु के पास कंट्रोल नहीं है, और केतु कहीं ना कहीं चीजों को, माइक्रो लेवल की चीजों को ऑडिट करने में मजबूर करता है। तो मंगल के साथ जब केतु बैठ जाएंगे तो आपको डेप्थ में लेके जाएंगे, आपको लाइफ में रूट्स को चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितना जीरोनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको यहां करेज मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगी, आपकी डायनामिक पर्सनालिटी बनेगी। जब फर्स्ट हाउस का मालिक 5th हाउस में आ जाता है तो नेम, फेम, प्रेस्टीज, पैशन बढ़ता है आपके अंदर एक नई अलग तरह की ऊर्जा दिखाई देती है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन केतु के साथ है तो यहां पर स्पिरिचुअलिटी अलाइन करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअली, हम्बली आपको इस तरीके से चीजों को लेके चलना पड़ेगा। राहु के पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन केतु के पास कंट्रोल है।
मंगल के साथ केतु, अगर देखिए यहां पर अगर आप अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी नेम फेम पोजीशन का मिसयूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, सिर्फ अपने लिए सेल्फिश हो जाते हैं, ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाते हैं, या फिर आप किसी का पेट काट के अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर इश्यूज आ सकते हैं। यानी कि यहां पर एक आपके पास हो सकता है, आपके पास एक अच्छी पावर हो, एक अच्छी ऊर्जा हो, एक अच्छी कुर्सी आपको मिली हुई है भगवान की कृपा से, आपके पास सब कुछ रिसोर्स है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको कामनेस लेके आनी पड़ेगी। आपको एक तपस्वी हनुमान की भांति, एक राम भक्त हनुमान बनने के लिए आपको अपनी ऊर्जा को साइड कर कर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना कर कर, अपने आप को हम्बल वे में सरेंडर करना पड़ेगा। तभी वो राम भक्त हनुमान कहलाए जाएंगे। और रामायण की बात बोल दो, एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूं कि हनुमान के अंदर वो ऊर्जा थी कि वो रामायण को 2 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए, वो भगवान की मर्यादा को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हनुमान ने अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहलाए गए। और इसीलिए वो हनुमान राम भक्त हनुमान कहलाए गए, जो भगवान के अति प्रिय हैं। तो आपके पास हो सकता है पावर है, हो सकता है आपके पास बहुत ऊर्जा हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हो, बहुत ज्यादा रिसोर्स हो, लेकिन उस रिसोर्स को आप सबके साथ बांटकर इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का आप मिसयूज कर रहे हैं। या फिर अगर आप लॉयर हैं, सिविलियन एनर्जी में है, आप सिविलियन लाइन में है, यानी कि आर्मी में है, पुलिस में है, लॉयर है, डॉक्टर है, सर्जन है, किसी तरह के रिसर्चर है, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय में आपको 51 दिनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जब आप एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर पाओगे, जब आप अपनी लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम कर पाओगे, जब आप अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का, ह्यूमन रिसोर्स को यूजफुल कराने के लिए, यानी कि अपनी पावर का, अपनी कुर्सी का सही इस्तेमाल करोगे, जस्टिस करोगे, जो सही है सही को सही बोलोगे, गलत को गलत बोलोगे। आप अंडर दी टेबल कुछ खरीद कर, कुछ लेकर आप अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। और जिस डोमेन के बारे में मैंने बोला है, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप लॉयर हैं, आप जज हैं, आप कहीं ना कहीं सिविल लाइन में, पुलिस, आर्मी में हैं, तो अगर आप यहाँ पर गलत ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक सीड का समय है, जहां पर आपको बहुत मेजर इंपैक्ट, बहुत ही प्रोमिनेंट इंपैक्ट आपकी लाइफ पर और आपकी आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा। इस समय लैंड प्रॉपर्टी का कोई ना कोई डिस्प्यूट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर भी आपको कोई ना कोई कर्ज आपके साथ जुड़ सकता है। देखिए, शॉर्ट में अगर मैं इस चीज को वाइंड अप करने की कोशिश करूं, तो मंगल अपने आप में एक ऊर्जा है, केतु अपने आप में एक फायर है, मंगल की तरह एक फायर है। और अगर इसको स्पिरिचुअली अलाइन कर लिया, 5th हाउस किसका है? 5th हाउस हमारी मंत्र चैंटिंग का है, पुण्य का है, क्रिएटिविटी का है, एजुकेशन का है, लव रोमांस का है। तो आपको हम्बल वे में हर एस्पेक्ट में अपना कार्य करना है, आपको सेवा भाव रखनी है। जितना आप सेवा भाव रखोगे, जितना आप तपस्वी बनोगे, उतना ज्यादा तपस्या के बल पे आप बहुत ऊपर बढ़ पाओगे। ये भक्ति है, मंगल की भक्ति, केतु की शक्ति, या केतु की भक्ति, मंगल की शक्ति, आप किसी भी तरीके ले लीजिए, वो सब सेम है। तो हनुमान की भांति पावर हो ना हो, लेकिन आपको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में बैलेंस करनी है चीजों को। कोई ना कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम अगर आप करते हैं इस समय, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, काउंसलिंग, किसी तरह के रिसर्च, साइंटिस्ट, इस तरह की रिगार्डिंग कोई बायोटेक पे काम करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मोमेंट जब आप कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का 4th एस्पेक्ट भी अपनी ही राशि पे पड़ रहा है। मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? राहु के ऊपर पड़ रहा है। तो मंगल का जब डायरेक्ट एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ेगा, तो यहां पर आपको किसे चेस करना है, कितना चेस करना है, उस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। यहां पर आपको ऑडिट करने की जरूरत है, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है, किसको आप प्लीज कर रहे हैं, किससे आप प्लीज हो रहे हैं, कौन आपको बैक स्टेप कर रहा है, कौन आपके सामने आपके फेस पर बहुत मीठा बना हुआ है। यानी कि नेटवर्क सर्कल को ऑडिट करने का बहुत ही शानदार समय है ये वाला। ये 51 दिन आपके शिफ्ट कर जाएंगे, नया सर्कल, नए लोग मिलेंगे, लेकिन वही मिलेंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। लेकिन फिर भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा, आपको थर्ड आई ओपन करनी पड़ेगी। मंगल का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 12th हाउस के ऊपर, तो स्लीपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ सकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें डायग्नोस हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकता है, आपको लंग्स में पानी भरना, इस तरह की इश्यूज हो सकते हैं, आपको टीबी का इशू अगर ऑलरेडी है तो वो ट्रिगर कर सकता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। आपको सात्विक अप्रोच, आयुर्वेदा की हेल्प लेनी चाहिए। जितना आप सात्विक अप्रोच रखेंगे, एडिक्शन से दूर रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इस समय आपको किसी को, देखिए समय काल को ना
चैलेंज नहीं करना है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो अपने ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है। केतु गट को दिखाता है, मंगल ब्लड को दिखाता है, तो ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई इशू ट्रिगर कर सकता है, वाटर रिलेटेड कोई ना कोई इशू ट्रिगर कर सकता है, स्लीपिंग पैटर्न, पैरों में दर्द, इस तरह की चीजें मुझे ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड जाना है तो वहां पे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन मिल सकती है, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आ सकते हैं अगर आपके कुंडली में वो चीज ट्रिगर कर रही है। अदरवाइज आपके लिए कोई ना कोई चीजें डायग्नोस होना, लेकिन उसकी अच्छी सर्जरी हो जाना, एक अच्छा क्योर मिल जाना, इस तरह की चीजें भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। ये समय बहुत सुंदर है, बहुत बेहतर है, लेकिन आपको अलाइंड होना पड़ेगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, अगर आपने अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लिया, अगर अलाइंड कर लिया, सात्विक अप्रोच अगर आपने अपनी लाइफ में रखी, आप किंग बन सकते हैं लेकिन विदाउट ईगो। अगर आप विदाउट ईगो किंग बनते हैं तो आपकी वर्चस्व को, मान सम्मान को बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है इन 51 दिन में। ये 51 दिन एक छोटा सा टाइम फ्रेम नहीं है, ये बहुत ही इंपैक्टफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। जो आप इस समय में ऊर्जा डालने वाले हो, इस समय में जो आप कार्य करने वाले हो, आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी बनेगी। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाइए, आप लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आइए, आपको वो रिसोर्स, वो कैपेबिलिटी आपको फील होंगी कि आपके अंदर है, आप कर सकते हैं और आप कर भी जाओगे, लेकिन आपको हम्बल तरीके से करना पड़ेगा। और रेमेडी के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, मंगल केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, भक्ति भाव लेके आना, किसी तरह के मंदिर में जाकर अपनी कोई सेवा देना, भंडारे में कोई सेवा देना, ये आपके लिए बहुत उत्तम हो सकती है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करना, किसी तरह की रनिंग करना, फास्टिंग करना, किसी तरह का आपको जिम हिट करना या डांस एक्टिविटी में जाना, जहां पर आप स्वेट कर सके, जहां पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकें, यह आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी रेमेडी हो सकती है। इस तरह की रेमेडीज के साथ अपनी इस मंगल और केतु की ऊर्जा को आप बैलेंस कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।